नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की शुरूआत की। कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.71% हो गई है और चतरा की महत्वाकांक्षी परियोजना एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा प्लांट में मार्च से शुरू होगा बिजली उत्पादन। बॉयलर का किया गया सफल परीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरूआत की। इससे केंद्र शासित प्रदेश के सभी लोगों और समुदायों को उत्कृष्ट और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और उनका वित्तीय जोखिम कम होगा। साथियों, जम्मू कश्मीर में ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है। और देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसने आज जम्मू कश्मीर की धरती पर पूर्णता को प्राप्त किया है। ये नए दशक में नए युग के नए नेतृत्व का आरंभ है। बीते वर्षों में हमने जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए दिन रात प्रयास किया है। और जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों को पता होगा, एक समय था हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा थे। कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में जम्मू कश्मीर पहला राज्य है जहां हर नागरिक को इसकी सुविधा मिलेगी। जो आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ सेहत को जोड़कर, चाहे गरीब हो, चाहे तवंगर हो, चाहे कोई भी हो, हर कश्मीरी भाई बहन के लिए, जम्मू कश्मीर के सारे नागरिकों के लिए ये योजना आज शुरू होने जा रही है। और मुझे आनंद है कि योजना का फायदा कश्मीर के हर नागरिक को मिल रहा है। पूरे देश भर में शायद कश्मीर पहला ऐसा राज्य है जहां पर ये योजना हर नागरिक को मिलने जा रही है। कल से हर कश्मीरी इस योजना का फायदा उठा पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह 72वां संस्करण होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क तथा आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। झारखंड में अब तक 47 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। कल 12,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए। कल कोरोना के 167 नए मरीज मिले, जबकि 176 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी मिली। राहत की बात यह रही कि कल एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब तक 1,13,954 हो गया है। इनमें 1,587 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,11,351 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,016 मरीज की मौतें हुई हैं।
वहीं प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 97.71% हो गई है। उधर देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.77% हो गई है। अब तक कुल 97,17,000 रोगी ठीक हुए हैं। कल 24,500 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश भर में स्वस्थ रोगियों की संख्या उपचार करा रहे मरीजों से 34 गुना अधिक हो गई है। साथ ही कोविड मृत्यु दर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 336 रोगियों की मृत्यु हुई। कोविड महामारी के कारण उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य संकट की पृष्ठभूमि में आयुष मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उनके स्वस्थ होने की दर में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। मंत्रालय ने स्व देखभाल दिशा निर्देशों और प्रतिरक्षा के लिए निवारक स्वास्थ्य उपायों के बारे में एक परामर्श जारी किया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ आयुर्वेद और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की मदद से कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास किए गए हैं। मंत्रालय ने आयुष के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 3 महीने का अभियान शुरू किया है। इस वर्ष अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की मदद से आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। 2024 तक ऐसे 12,000 से अधिक केंद्रों को शुरू करने की योजना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल हैदराबाद में भारत बायोटेक के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्ण एल्ला और संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एल्ला के साथ स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान भारत के साथ ही विदेशों में भी इस टीके को उपलब्ध कराने की योजना पर बात की गई। उपराष्ट्रपति ने स्वदेशी तकनीक से विश्व स्तरीय उत्पाद तैयार करने के लिए निजी और सार्वजनिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला और इस संदर्भ में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और भारत बायोटेक के बीच किए गए करार की सराहना की। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साथ विशेष साक्षात्कार में सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय देश के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए 22 हरित एक्सप्रेस राजमार्ग बना रहा है। उन्होंने विश्व में भारत को पहले नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने के बारे में भी बताया। श्री गडकरी ने कहा कि वे कई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। चतरा जिले की औद्योगिक नगरी टंडवा प्रखंड में स्थित एनटीपीसी की नॉर्थ कर्णपुरा मेगाताप विद्युत परियोजना से मार्च महीने से बिजली उत्पादन शुरू होगी। कल परियोजना के बॉयलर का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक असीम कुमार गोस्वामी ने बताया कि इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किया जा रहा है।
जिले की महत्वाकांक्षी एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा मेगा ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास 6 मार्च 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। शिलान्यास के 2 दशक बाद इस परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने जा रहा है। बहुप्रतीक्षित योजना के शुरू हो जाने के बाद चतरा जिले में बिजली की समस्या न सिर्फ दूर होगी बल्कि चतरा से सटे दूसरे जिलों के साथ साथ कई अन्य राज्यों को भी इस परियोजना से बिजली मिल सकेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की सूची तैयार कर ली गई है। जिले के 1,04,000 लोगों को फरवरी महीने से 1 रुपये की दर पर हर माह 5 किलो गेहूं या चावल की आपूर्ति की जाएगी। विस्तृत ब्यौरा के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के 1,04,000 लोगों को फरवरी से 1 रुपये की दर पर हर माह 5 किलो चावल या गेहूं की आपूर्ति राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की सूची विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी SOR नवीन कुमार ने जारी की। जिले में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों के चयन के लिए प्रशासन की ओर से पिछले दिनों अभियान चलाया गया था। नया राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मंगाए गए थे। आवेदन की जांच के बाद उसे दावा आपत्ति के लिए प्रकाशित किया गया था। दावा आपत्ति की मियाद समाप्त होने के बाद SOR ने सुयोग्य पाए गए 1,04,000 लाभुकों की सूची जारी की है। फिलहाल शहर में 57,000 एवं ग्रामीण इलाके में 47,000 स्थान रिक्त है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर स्थलों को छोड़कर भारतीय पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निःशुल्क शूटिंग करने की इजाजत दे दी है। यह आदेश अगले साल 15 अगस्त तक मान्य रहेगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए यह छूट दी गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर धरोहर, भारतीय भाषा संवर्धन, भारतीय परंपरा और संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संघर्ष, लोक संगीत तथा भाषा और पर्यटन से संबद्ध परियोजनाओं पर कार्य कर रहे व्यक्ति तथा एजेंसियों को शूटिंग पर लगने वाले शुल्क में छूट दी गई है। इस छूट की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से की गई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन स्थलों पर शूटिंग करने के लिए ऑनलाइन अनुमति अनिवार्य होगी। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा रखरखाव वाले इन स्थलों पर अब वीडियो बनाने और फोटो लेने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 10 सालों से जेल में बंद एक अपराधी ने जेल से निकलने के बाद ही गैंग बनाकर अपराध करने की शुरुआती कोशिश की। विशेष टीम ने अपराध की योजना बनाते समय सभी को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से हथियार, कई कारतूस और एक वाहन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधी महागामा में हो रहे सीरियल हत्याकांड, रंगदारी और लूट के मामले में शामिल रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की शुरुआत की। कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.71% हो गई है और चतरा की महत्वाकांक्षी परियोजना एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा प्लांट में मार्च से शुरू होगा बिजली उत्पादन। बॉयलर का किया गया सफल परीक्षण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।